जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर। आज हम लोग बात करेंगे रिम्स 2 के बारे में। हम आपको बताने वाले हैं कि रिम्स 2 का निर्माण कितने करोड़ के लागत से होने वाला है और कहां पर होने वाला है और इसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा क्यों किया जा रहा है। ये सब कुछ हम बताएंगे विस्तार पूर्वक। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग अगर पूरा देखते हैं तो पूरा माजरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो हम आपको बता दें कि कल यानी कि शनिवार के दिन नगरी के ग्रामीणों के द्वारा राजभवन, जिसे अब लोक भवन भी कहते हैं, के सामने रिम्स 2 निर्माण का विरोध प्रदर्शन किया गया। अब जो है पूरा माजरा आपको शुरू से समझाते हैं। तो देखिए, झारखंड सरकार द्वारा 4189 करोड़ के लागत से रिम्स 2 बनाया जाने वाला है। और कहां पर बनाया जाने वाला है? तो नगरी गांव में। अब नगरी गांव में जिस जगह रिम्स 2 का निर्माण होना है वह जगह जो है कृषि योग्य भूमि है। इसीलिए जो है वहां के ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। वहां के नगरी के ग्रामीणों के द्वारा कहना है कि हम लोग जो है रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जगह का कर रहे हैं। आप जो है यहाँ का कृषि योग्य भूमि में रिम्स 2 का निर्माण नहीं करें, बल्कि आप जो है रांची का दूसरे जगह जो बंजर जमीन है वहां पर रिम्स 2 का निर्माण करें। हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, जगह का विरोध कर रहे हैं। लेकिन झारखंड सरकार भी एक खूंटा गाड़ के बैठी है कि हमको रिम्स 2 का निर्माण कराना है और हर हाल में जो है नगरी गांव में ही कराना है। अब ऐसा क्यों है नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि अगर इस तरह से विचार दोनों तरफ से हैं कि जैसे झारखंड सरकार का कहना है कि वहीं पर बनाएंगे और ग्रामीणों का कहना है कि हर हाल में वहां नहीं बनने देंगे, तो एक बार जो है वार्ता होने जरूरी है। क्योंकि बड़ा बड़ा समस्या जो है वार्ता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। तो झारखंड सरकार को जो है नगरी के ग्रामीणों के साथ संवाद करना चाहिए। लेकिन ये विवाद जो है लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन आज तक जो है झारखंड सरकार फेस टू फेस नगरी के ग्रामीणों से नहीं मिले हैं, ना ही उनसे वार्ता किए हैं, ना ही उनसे संवाद किए हैं। और वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है आदिवासी सरकार है, और आदिवासी सरकार है और साथ में सरकार कहती भी है कि अगुआ सरकार है, मतलब हम आपका अपना सरकार है। तो अपना सरकार को इतना उचित बनना चाहिए कि जाके ग्रामीणों के साथ फेस टू फेस मिले और संवाद करें। और अगर इतना ही बात में दम है कि यहाँ पर बनना ज्यादा उचित है, तो आप जो है नगरी के ग्रामीणों को समझाइए कि रिम्स 2 अगर नगरी में बनेगा तो हजारों फायदा है। क्या क्या फायदा है अगर आप कन्विंस कर सकते हैं तो लोग स्वतः ही बनाने के लिए परमिशन दे देंगे कि ठीक है, इतना ज्यादा फायदा है तो आप बना सकते हैं। लेकिन आप तो है उनसे वार्ता ही नहीं कर रहे हैं, आप उनसे संवाद ही नहीं करना चाहते हैं। तो उनको जो उचित लगता है, उनको लगता है कि यहाँ बनने से बहुत ज्यादा नुकसान है, दिक्कत है, जमीन छीन जाएगा और भी परेशानी हो सकती है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। तो हम जो है ग्रामीणों की तरफ से कहना चाहेंगे कि भाई आप एक बार संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए, उसके माध्यम से कुछ हल निकालिए, लेकिन बंदूक के नोक पर यहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण कार्य नहीं कीजिए। ठीक है। अब बता दें थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए कि झारखंड में जो है पेशा एक्ट लागू है। और पेशा एक्ट लागू होता है तो जिन क्षेत्र में आदिवासी बहुल इलाका होता है वहां पर जो है ग्राम सभा की शक्ति बढ़ा दी जाती है, बढ़ जाती है। वहां पर ग्राम सभा के परमिशन के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। जैसे जमीन का अधिग्रहण भी ग्राम सभा के सहमति के बिना नहीं हो सकता है। तो वहां पर ग्राम सभा के सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं होगा तो रिम्स 2 का निर्माण कैसे होगा? अगर मान लिया जाए कि गलत तरीके से वहां पर जमीन का अधिग्रहण हो भी गया है रिम्स 2 निर्माण के लिए, तो अगर सीएनटी एक्ट लागू है, आपको यह भी याद रखना है कि झारखंड में सीएनटी एक्ट भी लागू है जो कि भूमि से संबंधित कानून है। और सीएनटी एक्ट के में जो है धारा 46 और 50 में साफ कहा गया है कि अगर गलत तरीके से रैयतों का जमीन का अधिग्रहण किया गया है तो उसे वापस भी करना होगा। और झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है तो उसे मानना भी पड़ेगा। ठीक है। तो इस आधार से जो है कोई भी हालत से वहां पर रिम्स 2 नहीं बनना है, क्योंकि अगर पेशा एक्ट को देखते हैं तो जमीन अधिग्रहण हो ही नहीं सकता है। और देखते हैं कि किसी तरह से अधिग्रहण हो भी गया है तो सीएनटी एक्ट कहता है कि भाई आप गलत तरीके से रैयत का जमीन लिए हैं तो उसे वापस कर दीजिए। तो हर हाल से वहां पर रिम्स 2 नहीं ही बनना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर रिम्स 2 बनाना ही है झारखंड सरकार को तो नगरी पर ही क्यों बनाना है? आप रांची में बहुत ऐसा जगह है जो बंजर है जहां पर आप रिम्स 2 का निर्माण कर सकते हैं। साथ में रांची से बाहर का भी सोचिए। जैसे अगर हम गुमला के हैं तो हम कहेंगे कि भाई आप गुमला में रिम्स 2 का निर्माण करा दीजिए, क्योंकि रिम्स 2 जैसे बड़ा अस्पताल जहां बनेगा उस जिला का विकास स्वतः होने लगेगा, क्योंकि वहां रोड बन जाएगा, बिजली भी बढ़िया तरीके से वहां पर सप्लाई होने लगेगा, साथ ही रोजगार के बहुत सारे साधन खुल जाएंगे, होटल, ठेले, लॉज सब कुछ खुलने लगेगा। तो विकास स्वतः होने लगेगा। तो आप दूसरा जिला का भी विकास कर सकते हैं इस माध्यम से, रिम्स 2 के निर्माण के माध्यम से।
अगर नहीं भी कुंडला बनाना है तो रांची में ही बनाइए ना, लेकिन कोई ऐसा जगह चुनिए जहाँ पर कृषि कार्य नहीं होता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप लोग भी अपना विचार जो है कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। और थोड़ा सा जो है आप लोग को रिकॉल करा देते हैं कि हमारे जो गुरुजी हैं दिसोम गुरुजी शिबू सोरेन, उनका कहना था कि रांची की नगरी इस जगह में जो है रिम्स 2 का निर्माण नहीं होगा। और ग्रामीणों से वे आह्वान किए थे कि अपना हाल बैल निकालो, हल जोतो, धान का रोपनी करो, यहाँ कोई माई के लाल रिम्स 2 का निर्माण नहीं करा सकता है। लेकिन जस्ट अभी जो है विपरीत हो रहा है। उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन क्या है, सीएम है, और वे यहाँ पर जहदोजहद कर रहे हैं कि हाल हाल में जो है यहाँ पर रिम्स 2 निर्माण करा के रहेंगे। हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब इतना हजारों ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ तो बात रहा होगा, कुछ तो दिक्कत है। तो आप जो है उनसे बातचीत कीजिए, वार्ता कीजिए, संवाद कीजिए, हल जरूर निकलेगा। लेकिन भागने से नहीं होगा, या तो बंदूक के नोक पर या बल के प्रयोग से जो है निर्माण कराना कहीं भी उचित नहीं है। तो आप जो है एक बार वार्ता कीजिए, संवाद कीजिए और कुछ उसका हल निकालें। अगर सच में हजारों बेनिफिट है नगरी में रिम्स 2 निर्माण कराने का, तो आप जो है एक बार संवाद के माध्यम से नगरी के ग्रामीणों को कन्विंस करने का प्रयास कीजिए, लेकिन बलपूर्वक निर्माण नहीं कीजिए। क्योंकि अगुआ सरकार है, आदिवासी सरकार है, आप ही कहते हैं, तो हमारा बात नहीं सुनिएगा तो किसका सुनिएगा। यही मेरा अपील है। तो आज के लिए बस यही जानकारी था कि रिम्स 2 के बारे में। और भी कुछ अपडेट आता है तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।